नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश में उद्योग। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इसमें मुख्यतः कच्चे माल के निर्माण से संबंधित काम होते हैं, जैसे खनन, माइनिंग और कृषि आदि। हमारे कृषि बेस्ड क्षेत्र है वो इसमें आता है, और माइनिंग आता है जो हमें नेचुरल मिलती है, नेचर से मिलती है। दूसरा सेक्टर आता है सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर था, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें तेल शोषक कारखाने या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा मिलता है, मतलब हमें डायरेक्ट तो मिलता है लेकिन हम उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। प्राइमरी में हमने देखा हम उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, माइनिंग से निकला हो या वो कृषि बेस्ड हो। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें हम जो हमें डायरेक्ट मिलता है हम उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, करके उसको यूज़ करते हैं। अगर तेल भी है तो देखा होगा जो बीज आते हैं तेल के, उनसे फिर हम तेल निकालते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तृतीय सेक्टर देखेंगे हम, टर्शरी सेक्टर। तो इसमें जो कानून है, बैंक, स्वास्थ्य आदि आते हैं। ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ना ही जो डायरेक्ट हमें कृषि या माइनिंग से मिले हैं, उस सेक्टर को कहते हैं टर्शरी सेक्टर। बैंक, स्वास्थ्य अन्य उत्पादनों के वितरण के लिए उपयोग होता है। प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, नेचर सोर्सेज से मिल रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा जो हमें नेचर सोर्सेज से मिल रहा है हम उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। और तीसरा सेक्टर जो है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं मिल रहा है लेकिन वो जॉब जनरेटिंग है, जो हमने खुद ने क्रिएट किया, जैसे कानून है, बैंक है, स्वास्थ्य है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। जैसे कानून है तो एक ग्रुप होगा जिसको मिलकर हम चलाते हैं। बैंक है, एक ग्रुप है। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य सेक्टर एक ग्रुप है। और उत्पादनों के वितरण के लिए भी जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो एक ग्रुप के फॉर्म में काम करती है। जब फाइनल प्रोडक्ट में हम जिसको कन्वर्ट करते हैं वो आ सकता है टर्शरी में। उसके अलावा जो कानून है, स्वास्थ्य है, वो उत्पादनों के वितरण के संबंधित जो उद्योग आते हैं वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। और चतुर्थ श्रेणी को देखेंगे, फोर्थ सेक्टर। तो यह अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्र है, ये नया सेक्टर है। इसमें ज्ञान आधारित उद्योग आते हैं। आजकल टीचिंग जो आ रहा है, जो टीचिंग है, डिज़ाइन है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है, आईटी की जो फील्ड है, हमने देखा प्राइमरी में हमें डायरेक्ट नेचर सोर्सेज से जो मिला। सेकेंडरी सेक्टर में हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी में आया। उसके बाद टर्शरी सेक्टर में जो नेचुरल नहीं मिला, जिसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, लेकिन इसमें हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया या एक ग्रुप के फॉर्म में हमने काम किया, जैसे कानून है, स्वास्थ्य है, बैंक है, वो टर्शरी सेक्टर हो गया, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। इस टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन अब चौथा आया है, चौथा में हमने जो ज्ञान आधारित उद्योग हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग का कोर्स लोग करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, आईटी फील्ड में जो जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में जो जाते हैं, तो वो चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त पांचवा क्षेत्र का अस्तित्व भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फिफ्थ सेक्टर भी होता है, जो बिना लाभ के कार्य करने का क्षेत्र है, जिसे पब्लिक सर्विस आ जाती हैं, जिसमें जो एनजीओज़ वगैरह चलते हैं, उसको फिफ्थ सेक्टर माना गया है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग नीति। तो मध्य प्रदेश में उद्योग नीति की घोषणा सबसे पहले अप्रैल 2004 में हुई। अप्रैल 2004 में मध्य प्रदेश में उद्योग नीति की घोषणा हुई।
उद्योग विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। तो भारत में के राज्यों में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। राज्यों की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है 14% है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? घोषणा 2004 में हुई। प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में कौन सा स्थान है उद्योगों की दृष्टि से? उद्योगों के क्षेत्र में जो 7वां है। और कितना प्रतिशत योगदान है? 14% योगदान है। मध्य प्रदेश को देश में लघु उद्योग क्षेत्र में 4था स्थान प्राप्त है। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 4था स्थान प्राप्त है। 4था स्थान प्राप्त। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है देश में। लेकिन लघु उद्योगों के क्षेत्र में देखें तो 4था स्थान है। राज्य की आय में 14% है। मतलब मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं राज्य की आय में उनका 14% योगदान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2014 की उद्योग नीति लागू है। कौन सी उद्योग नीति अभी प्रचलित है? यह चल रही है अभी फोर्स में। कौन सी उद्योग नीति है? तो 2014 की उद्योग नीति वर्तमान में मध्य प्रदेश में चलित है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा राज्य के उज्जैन एवं ग्वालियर, रीवा, भोपाल जैसे जिलों में मृगनयनी एम्पोरियल चलाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा मृगनयनी एम्पोरियल है राज्य के किन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है? तो उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और भोपाल मृगनयनी एम्पोरियल चलाया जा रहा है। केंद्र के भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्र में से एक पीतमपुर धार है। मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत में विकसित होने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्र जो हैं उनमें से एक पीतमपुर धार मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने औद्योगिक केंद्र हैं? तो 19 औद्योगिक विकास केंद्र हैं और इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा आता है? तो पीतमपुर आता है। पीतमपुर धार को भारत का डेट्रोमाइन कहा जाता है। जो पीतमपुर जो कि केंद्र सरकार के विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेकों कार निर्माण उद्योग लगे हैं। कार निर्माण जो उद्योग हैं वो यहाँ लगे हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि उद्योग, दूसरा है वन उद्योग, तीसरा है खनिज उद्योग, चौथा है अन्य उद्योग। जो इन तीनों उद्योगों को छोड़कर जो भी सेक्टर आते हैं वो अन्य उद्योग में आते हैं। देखिए, कृषि उद्योग, वन उद्योग, खनिज उद्योग और अन्य उद्योग। राज्य में औद्योगिक घनत्व 2.2 है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य में औद्योगिक घनत्व कितना है? 2.2 है। सर्वाधिक उद्योग धार जिले में है। सर्वाधिक उद्योग कौन से जिले में है मध्य प्रदेश के? तो धार जिले में है। सीमेंट फैक्ट्री, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1922 बामनौर, मुरैना में की गई थी। मध्य प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अफीम की फैक्ट्री नीमच में 1933 में स्थापित की गई थी और प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1922 में बामौर, मुरैना में की गई। अफीम फैक्ट्री नीमच में 1933 में स्थापित की गई। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना, लघु उद्योग निगम स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब करी गई? तो 1965 में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई और लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई। ये दो अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना, राज्य उद्योग की बात करें, राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई। यह आपको देखने में या बोलने में एक सा लगेगा,
लेकिन इनकी वर्डिंग पे आपको ध्यान रखना है। राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 और लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई। हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई। इसमें टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की स्थापना 1970 में हुई। टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1970 में हुई। हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में हुई। इसका मुख्यालय इंदौर में है। जो मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल कॉरपोरेशन है जिसकी स्थापना 1970 में हुई, इसका मुख्यालय जो है वो इंदौर में स्थित है। इंदौर में इसका मुख्यालय है। यह कॉरपोरेशन प्रदेश की उन सूती कपड़ों की मिलों का संचालन करता है जिन्हें शासन ने अपने अधीन कर लिया। यह कॉरपोरेशन प्रदेश की उन सूती कपड़ों की मिलों का संचालन करता है जिन्हें शासन ने अपने अधीन कर लिया। सूती कपड़े मिलों का संचालन करता है जिन्हें शासन ने अपने अधीन ले लिया, जो अभी राज्य सरकार के अधीन है। उन सूती कपड़े मिलों का संचालन करता है मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय इंदौर में है और इसकी स्थापना 1970 में की गई। मध्य प्रदेश में उद्योग का नियोजित विकास देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई। तो पंचवर्षीय योजना ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है, भूमिका निभाई है मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की नींव रखने के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन चीज़ों को बढ़ावा दिया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को बढ़ावा मिला था और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों को बढ़ावा मिला था, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को बढ़ावा दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की गई। चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पाद तथा रोजगार सृजन के साथ ही विद्युत एवं कृषि के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या महत्वपूर्ण था? हमने उद्योग उत्पादन को बढ़ावा दिया था, रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया था। इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि हमने विद्युत और कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की। हमने विद्युत को भी बढ़ावा दिया और कृषि के क्षेत्र में भी हमने अच्छी उपलब्धियां हमें हासिल हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमें क्या मिला? कृषि मिली, कृषि को हमने बढ़ावा दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक उत्पादों को बढ़ावा दिया और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हमने विद्युत और कृषि पर बल दिया। छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना में बृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में निवेश किया। तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी के जो उद्योग थे उसमें बढ़ावा मिला, प्रोत्साहन मिला। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सूचना एवं लघु उद्योग तथा वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी गई। ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा फैक्ट है ये। 12वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत कपड़ों को शामिल किया गया। सूचना एवं लघु उद्योगों के साथ साथ
वस्त्र उद्योग को भी, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग को भी प्राथमिकता दी। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास को केंद्र में रखा। तो 8वीं और 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास को ध्यान में रख के कार्य करना, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने किसको शामिल किया? लघु एवं वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास एवं उनकी सभी प्रकार की सहायता हेतु इसका गठन किया गया। तो जो मध्य प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है उसका मुख्य रोल क्या है, उसका मुख्य भूमिका क्या है कि कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उनको सहायता प्रदान करना। इसका मुख्यालय भोपाल में है। एग्रो माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में है, माइनिंग का भी भोपाल में है। और ये दोनों प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, हमने देखा था ये दोनों प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, माइनिंग और एग्रीकल्चर। यह बहुमूल्य खनिजों की खोज व उत्खनन एवं व्यापार में सहायता करता है। और माइनिंग कॉरपोरेशन का काम क्या है कि जो बहुमूल्य खनिज हैं उनके उत्खनन में और व्यापार में सहायता प्रदान करना। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना 1970 में की गई। निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? 1970 में की गई। इसका उद्देश्य छोटे उद्योगों के माल को निर्यात करने की जानकारी देना एवं माल को एकत्रित कर निर्यात करना। मध्य प्रदेश में निर्यात की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्सचेंज है उसको ध्यान में रखना इसका मुख्य काम है। मध्य प्रदेश हैंडनालय संचालय निगम की स्थापना 1976 में की गई। हैंडनालय क्या है? जो हैंडलूम हमारा हैंडक्राफ्ट उसको संचालित करना सही रूप से, इसकी स्थापना 1976 में की गई। हैंडलूम के अतिरिक्त पावरलूम है, हैंडलूम है जो हमारा कपड़ा धागा बनाने के जो काम आता है, या फिर हम पावरलूम से जो हमारा कपड़ा बनाने का काम आता है वो पावरलूम औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना करना। हैंडनालय संचालय निगम की स्थापना 1976 में की गई और हैंडलूम के अतिरिक्त पावरलूम औद्योगिक सरकारी समितियों की स्थापना करना, उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम की उद्योग स्थापित हों प्रदेश में, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था करना ये हैंडनालय का मुख्य कार्य है। उनके विकास में निगम सहायता देता है, वही हमने देखा। मध्य प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लगभग 60 केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसका प्रधान कार्यालय भोपाल में है। कृषि उद्योग को देखते हैं अब। कृषि उद्योग मध्य प्रदेश में भोपाल शुगर मिल, सीमा लेवरा शुगर मिल, एक तो भोपाल शुगर मिल है, कृषि उद्योग में आती है। भोपाल शुगर मिल है, सीमा लेवरा शुगर मिल है, डाबरा ग्वालियर में पड़ती है ये। सीमा लेवरा शुगर मिल लिमिटेड, डाबरा ग्वालियर। जीवाजी राव शुगर मिल कंपनी कहाँ पर है? दलौंद मंदसौर में है। सेठ गोविंद दास राम शुगर मिल्स, महिदपुर रोड उज्जैन, ये उज्जैन में ही शुगर मिल। और प्रदेश की पहली शुगर मिल्स लिमिटेड जावरा शुगर मिल लिमिटेड जावरा रतलाम है। प्रदेश की पहली शुगर मिल कहाँ है? शुगर मिल लिमिटेड जावरा में है, रतलाम। जावरा रतलाम। सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई देवास में है। ये सारी जो शुगर मिल हैं ये कृषि उद्योग में आती हैं, क्योंकि कृषि आधारित इनका जो है वो कृषि आधारित है। चीनी के कारखाने हैं, ये सब चीनी के कारखाने हमने देखा। मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योगों की बात करें तो इनकी प्राचीन परंपरा रही है। प्रदेश के प्रमुख उद्योग कपड़ा बनाना, हमारे प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है? कपड़ा बनाना है। और सूती कपड़े बनाने का जो मुख्यालय है वो इंदौर में है, हमने देखा।
प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है? कपड़ा बनाना है, वस्तुएं बनाना। हथकरघा के कपड़ों का उद्योग, चंदेरी का जो उद्योग है, कपड़ा उद्योग, वो बहुत फेमस है। चंदेरी की साड़ियाँ आपने सुना होगा। तो ये हथकरघा है, ये लोग हाथ से उस पर पेंटिंग करते हैं, या फिर उस पर हाथ से एम्ब्रॉयडरीज वगैरह बनाते हैं चंदेरी में। तो चंदेरी में हथकरघा उद्योग है कपड़ों का। बुरहानपुर में है, जबलपुर में है, जबलपुर में केंद्रित है। ये जबलपुर में है, बुरहानपुर में है और चंदेरी में है। चंदेरी का सबसे फेमस है, चंदेरी की साड़ी भी आपने सुना होगा। तो प्रदेश का मुख्य उद्योग क्या है? कपड़ा बनाना उद्योग है। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। चंदेरी की साड़ी का जो उद्योग है, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। हीरों को तराशने तथा पॉलिश करने का उद्योग पन्ना में है, पन्ना में केंद्रित है। तो देखिए, हम यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि उद्योग भी आता है और माइनिंग उद्योग भी आता है। हालांकि ये प्राइमरी सेक्टर आएगा यहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर है। तो ये हमने देखा, चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है, जीआई टैग उन्हें मिल चुका है। प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है? कपड़ा बनाना है। हथकरघा के कपड़ों का उद्योग चंदेरी, बुरहानपुर, जबलपुर में केंद्रित है। हीरे तराशने तथा पॉलिश करने का उद्योग कहाँ पर है? पन्ना में। आपने सुना होगा पन्ने का हीरा, तो पन्ना में हीरों को तराशने या पॉलिश करने का उद्योग है। बिना तेल रिफाइनरी जो ओमान की सहायता से आग सौद में लगाई गई है, आग सौद। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बिना तेल रिफाइनरी किस देश की सहायता से लगाई गई है या कहाँ पर है? तो ये ओमान, आग सौद में लगाई गई है। सबसे बड़ी तेल मिल कहाँ है? सरसों की सबसे बड़ी तेल मिल है, यही है, मुरैना में लगाई गई है। सबसे बड़ी तेल मिल मुरैना में लगाई गई है। सर्वाधिक रेशम उद्योग की बात करें तो मंडला में। सबसे ज़्यादा रेशम उद्योग कहाँ पर है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो मंडला में है। और रेशम की कुछ प्रजातियों के बारे में जानेंगे हम। तो मालवेरी, तरस, इरी और मूंगा, ये 4 जो हैं, ये रेशम की वैरायटी हैं। वन उद्योगों पर आधारित उद्योग दिखते हैं। तो बीड़ी उद्योग सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। बीड़ी उद्योग वन आधारित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है, ये बीड़ी उद्योग है। और इसका केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, जबलपुर में है इसका केंद्र, बीड़ी उद्योग। अब आएगा इमारती लकड़ी चीरने का कारखाना, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग है। ये भी देखा होगा, जंगल ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। पूरे भारत में सर्वाधिक वनों वाला अगर कोई राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ बीड़ी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका केंद्र जबलपुर में है। इमारती लकड़ी चीरने का प्रदेश में महत्वपूर्ण उद्योग है, आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खैर की लकड़ी से कत्था बनता है और इसका कारखाना शिवपुरी में है और दूसरा मुरैना जिले में है। मुरैना जिले के बामनेर में। इटारसी में चिपे बोर्ड पर पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना है। इटारसी में क्या है? चिपे बोर्ड बनाने का एवं पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना है। ग्वालियर में दिया सिलाई, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर में दिया सिलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है। दिया सिलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। सूती कपड़ा उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है सूती कपड़ा उद्योग में या उत्पाद में? तो तीसरा स्थान है। इन 28 मिलों में से 9 इंदौर में है। ये भी ध्यान रखना है कि 28 सूती कपड़ा उत्पाद मिल है।
कितनी मिल है मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा की? तो 28 है, और 9 जिसमें से इंदौर में है, 5 उज्जैन में है और 3 ग्वालियर में है। 28 कुल मिल है मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा उत्पाद की। 9 इंदौर में है, 5 उज्जैन में है और 3 ग्वालियर में है, 2 बुरहानपुर में है, 1 भोपाल, देवास, मंदसौर, रतलाम, खंडवा में और सनावद में 1-1 है। ठीक। लाख बनाने का सरकारी कारखाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी कारखाना है क्योंकि ये लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? उमरिया में है। लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? उमरिया में है। और लाख बनाने में ल्यूसीफेरा लेका कीट का इस्तेमाल होता है। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है। लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो ये उमरिया में है। और लाख बनाने में कौन सा कीट का इस्तेमाल होता है? तो ल्यूसीफर लेका कीट का इस्तेमाल होता है। अब वन उद्योग में आगे देखते हैं। सन 1947 के पश्चात केंद्र सरकार के नियोजन अंतर्गत 1948-1949 में नेशनल न्यूज़ प्रिंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल नेफानगर, जो नेफानगर है वो पूर्वी निमाड़ खंडवा में आता है। नेफानगर जो जिला है वो पूर्वी निमाड़ खंडवा में आता है। ठीक है। और ये जो पेपर मिल है नेफानगर में, जो पेपर मिल है ये न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल है। इसकी स्थापना कब की गई है? ये 1948-1949 में की गई है। एवं ओरिएंट पेपर मिल कौन सी है? जिला शहडोल। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? जिला शहडोल में मिलता है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल है वो कहाँ पर? नेफानगर में, मध्य प्रदेश में नेफानगर में स्थापित की गई थी 1948-1949 में। जिला पूर्वी निमाड़ में पड़ता है, पूर्वी निमाड़ खंडवा में पड़ता है। दूसरी बात करें तो ओरिएंटल पेपर मिल जिला शहडोल में पड़ती है। इसके अंतर्गत ग्वालियर में, इनके अलावा फिर बाद में ग्वालियर में है, भोपाल का तालाब में कागज़ बनाने के छोटे छोटे कारखाने हैं, ग्वालियर में है। होशंगाबाद, ये आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। होशंगाबाद में नोट बनाने का कारखाना है। नोट बनाने के कागज़ का कारखाना है, नोट बनाने का नहीं, नोट बनाने के कागज़ का कारखाना है। और करेंसी छापने का कारखाना कहाँ पर है? देवास में। तो ये 3 चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है कि न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल कहाँ पर है? तो ये सबसे पहले मध्य प्रदेश की पहली न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल नेफानगर में है, जो कि जिला पड़ता है पूर्वी निमाड़ खंडवा। उसके बाद नोट का कागज़ बनाने का जो कारखाना है वो होशंगाबाद में है, जिसको SPM कहते हैं, SPM सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में नोट बनाने के कागज़ का कारखाना है। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, करेंसी छापा खाना कहाँ पर है? देवास में है। जहाँ पे करेंसी छापी जाती है वो देवास में है। जहाँ पे नोट बनाने के कागज़ बनाया जाता है, नोट का कागज़ बनाया जाता है, वो होशंगाबाद में बनाया जाता है। नेफानगर का मानधार कारखाना अखबारी कागज़ का उत्पादन करता है। ये फिर आपको छोटी मोटी बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे पुरानी है उनको आपको याद रखना है। नेफानगर के कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 88,000 मैट्रिक टन। ये भी आपको क्षमता भी ध्यान रखना है, कई बार क्षमता भी पूछ लिया जाता है कितनी क्षमता है, तो 88,000 मैट्रिक टन है। अमलाई कारखाना, ये भी आपको ध्यान रखना है, अमलाई कागज़ बनाने का कारखाना शहडोल से कुछ दूरी पर है, बिरला द्वारा स्थापित किया गया, ये हाल ही का तथ्य है। तो अमलाई कागज़, खनिज पे देखेंगे हम, खनिज उद्योगों पे। वैसे अमलाई कागज़ की बात करें, टिश्यू पेपर बनाने की जो फैक्ट्री है वो इंदौर में है। खनिज उद्योगों पे देखेंगे तो कैमोर फैक्ट्री की स्थापना एसोसिएशन सीमेंट कंपनी के स्वामित्व से, ये आपको कैमोर जो फैक्ट्री है, कैमोर जो सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी स्थापना इस ग्रुप द्वारा की गई है। तो एसोसिएशन सीमेंट कंपनी के द्वारा की गई है 1923 में कटनी के समीप कैमूर कहाँ पड़ता है? कटनी के पास पड़ता है। यह कारखाना अर्ध विधि का प्रयोग करते हुए साधारण पोर्टलैंड, कौन सी सीमेंट बनाता है जो कैमूर? ये पोर्टलैंड
और पोर्टस्लाना का सीमेंट उत्पादन करता है। तो ये दोनों प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। और एसोसिएशन सीमेंट कंपनी के स्वामित्व से शुरू की गई थी। कैमूर में एस्बेस्टस तथा सीमेंट की चादर बनाने का एक कारखाना है। कैमूर में और क्या है? एस्बेस्टस तथा सीमेंट की चादर भी कहाँ बनती है? कैमूर में ही बनती है। मैसर्स बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में सतना सीमेंट कारखाने की स्थापना सन 1959 में की गई। यह कारखाना अर्धविधिक उपयोग करते हुए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करता है। तो ये फैक्ट्री बार्डमोर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। चीनी मिट्टी एवं फायरिंग क्ले की उपलब्धि के आधार पर मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हुआ। जो बेसिस था मध्य प्रदेश में खनिज उद्योग का, तो ये काय का इतना तैयार हुआ। ये चीनी मिट्टी जो है और फायर क्ले, चीनी मिट्टी जो फायर क्ले है, वो बेसिस था मध्य प्रदेश में खनिज उद्योग बढ़ने का। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना ग्वालियर में, ये आपको याद रखना है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है, जबलपुर में है, बुरहानपुर, कटनी, इंदौर में है। तथा फायर क्ले से ईंट इत्यादि बनाने का कारखाना है जबलपुर, कटनी, निम्बार में है। देसी ढंग से चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे आचार की जो बरनियाँ आती हैं, जबलपुर में है। तथा चाय, दूध आदि के बर्तन ग्वालियर में बनते हैं। अब खनिज उद्योग देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये हमने देखा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बताई गई है, आपको बताना है। 1964 भोपाल में बनी है। तांबा उद्योगों की बात करें तो तांबा उद्योग HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मराजखंड में आता है ये। ग्रेफाइट उद्योग हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, ये मंडीदीप में पड़ता है। उर्वरक उद्योग की बात करें, उर्वरक जिसको खाद कहते हैं, तो NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये गुना में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखने सारे। हीरा उद्योग की बात करें तो हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में पड़ता है। इसकी स्थापना 1935 में की गई। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, 1904 में इसकी स्थापना की गई। कोयला उद्योग की बात करें तो नार्दर्न कोल लिमिटेड सिंगरौली में है। वेस्टर्न कोल लिमिटेड नागपुर में। नॉर्दर्न कोल कहाँ पर है? सिंगरौली में है। और वेस्टर्न कोल लिमिटेड कहाँ पर है? नागपुर में। टेक्सटाइल उद्योग न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, ये कब स्थापित हुआ? 1949 में भोपाल में है। कुछ चीज़ें थी आपको जो ध्यान रखना है। 33 यूनिट है औषधि उद्योग के लिए काम करते हैं। मंडीदीप में, पीतमपुर में, पीलूखेड़ी। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रसायन की, 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 77 उद्योग इकाई पंजीकृत हैं। अन्य उद्योगों को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में एकमात्र घड़ी कारखाना था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। तो ये वाला जो घड़ी कारखाना है, अब ये बंद हो चुका है। मध्य प्रदेश की उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है, हमने पहले देख चुके हैं, इसको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। छाता उद्योग महू में अभी भी है। स्याही उद्योग छिंदवाड़ा में है। साइकिल उद्योग गुना में है। स्लेट उद्योग मंदसौर में है। ऑटोमोबाइल उद्योग प्रीतमपुर में है। अब जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुछ उद्योग। रेल मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा और रक्षा मंत्रालय द्वारा। ये रेल मंत्रालय द्वारा देखते हैं कौन कौन सी है। तो कोच फैक्ट्री भोपाल, स्लीपर कारखाना बुधनी और डीजल इंजन इंदौर, ये तीनों जो हैं रेल मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा देखते हैं नेशनल करेंसी प्रेस देवास, एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच और SPM होशंगाबाद। एक करेंसी छापा खाना है, एल्कोलाइड फैक्ट्री नीमच में है। रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या संचालित किया जाता है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो संचालित रक्षा मंत्रालय द्वारा होती है। और अभी इसका मुख्य काम क्या था? अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि धनुष तोप जो कि आर्मी को, देश की सेना को जो समर्पित की गई, इसी फैक्ट्री में बनी थी, देश को समर्पित की गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक जबलपुर में है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में है। ये देख लेते हैं। विजय कुमार इंटरनेशनल पीतमपुर धार में हीरा का परीक्षाकरण राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म बंदरगाह पीतमपुर को कहा जाता है, यह वहाँ स्थापित है। पहला निर्यात संवर्धन पार्क पीतमपुर में स्थापित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर
मंडीदीप में जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से बनाया गया ये ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है, ये जापान की सहायता से किया गया है। राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण का कारखाना HMT कारखाना है, घड़ी कारखाना, ये बंद हो चुका है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट खुशनिवास रोड इंदौर में स्थित है। आणविक अनुसंधान केंद्र है। यह लेज़र उत्पादन का एशिया का और दुनिया का तीसरा केंद्र है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी IMP है, ठीक है। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट, जिसको हम कहते हैं, सुखनिवास रोड इंदौर में स्थित आणविक अनुसंधान केंद्र है। यह लेज़र उत्पादन का एशिया का पहला, पूरे एशिया में सबसे पहला लेज़र उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में है, और दुनिया का तीसरा है ये। बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। रेलवे स्लीपर का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बुधनी सीहोर में होता है। रेलवे कोच बनाने का फैक्ट्री भोपाल में है। ये IMP है, ये सारे फैक्ट ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे इजीली याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, एक बार हम देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। प्रदेश में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में, क्योंकि यहाँ पे 28 सूती कपड़े की फैक्ट्री है। 28 हमने देखा, टोटल मध्य प्रदेश में 28 हैं, जिसमें से 9 तो केवल इंदौर में है। राज्य का पश्चिम भाग सूती कपड़ा हब है। पश्चिमी भाग जो है राज्य का वो सूती कपड़ा हब है। यहाँ 22 सूती कपड़ा मिल केंद्रित हैं। केवल कहाँ पर है, पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में 22 सूती कपड़ा मिल है। टोटल सूती कपड़ा मिल कितनी है, 28 है, और पश्चिम भाग को ही सूती कपड़ा मिल का हब कहते हैं। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में है। हमने देखा अमलाई पेपर जिसको कहते हैं, करेंसी प्रिंटिंग देवास में है, जहाँ पर 10 रुपये और 500 रुपये का नोट बनता है। 10 रुपये और 500 रुपये बनते हैं। स्वदेशी कॉटन एवं फ्लोर मिल लिमिटेड इंदौर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। कब स्थापित की गई, 1967 और 68 में। गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीग्राम वर्कशॉप कहाँ पर है, जबलपुर में है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर में, ये पहली थी, ये भी याद रखना, ये भी पहली। कॉटन शीट्स सॉल्वेशन प्लांट उज्जैन में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे तथ्य ये आपको याद रखने हैं। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, कि किसको क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, इंदौर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। फार्म कॉम्प्लेक्स धार में है, और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।